उसका क्वेश्चन नंबर S1 तक हमने सॉल्व किया था। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर S2। क्वेश्चन नंबर S2 में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। उसके लिए आपको 5 डिजिट नंबर पता होना चाहिए लार्जेस्ट। अब आपको बोला है 5 डिजिट नंबर, दैट मीन्स 5 से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने नंबर है हमें उनका प्रोडक्ट करना है। देखिए गिवन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गए, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले नंबर लिखते हैं -5, मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स फिर -4, आफ्टर दैट -3, -2 एंड लास्ट वन -1। इनका क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इन सबको क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है। देखिए -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1, इन सबका जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -120। अब नेगेटिव क्यों आया, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों से क्या हो जाएगा प्लस, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस और ये लास्ट माइनस। ठीक है, प्लस प्लस हमें पता है प्लस होता है, फिर इन दोनों से अगर जब प्लस होगा फिर जब हम इसमें काउंट करेंगे तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इट विल बी नेगेटिव। इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ, -120। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन S3, if A into B is equals to 20, find the possible pairs of integral value that A and B can take. A और B की वैल्यू क्या हमने दे दी है 20, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या है 20। तो आपको क्या बताना है, इसके पॉसिबल इंटीग्रल्स बताने हैं। किसी और कौन कौन से पॉसिबल इंटीग्रल्स होंगे जिसमें हम इंटू करेंगे, जिन नंबर्स को हम इंटू करेंगे, इंटीग्रल्स मतलब नंबर जिन्हें हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। देखिए S3 if A is equals to 1, ये पॉजिटिव में, एंड B is equals to 20, ये हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 1 into 20, A into B बोला था, is equals to 20। ये पॉसिबल आउटकम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं A is equals to -1 एंड B is equals to -20, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें, -1 into -20, it will be +20। ठीक है, नाउ A is equals to 5 एंड B is equals to 4, दोनों क्या है पॉजिटिव। अब हमें पता है 4 5 से कितना होता है 20, ना 5 into 4 will be 20, A into B, ये एक्सप्रेशन बोला है हमने बुक में। फिर नेक्स्ट A is equals to -5 and B is equals to -4, again multiply -5 into -4, it will be also 20, पॉजिटिव, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम देखिए A is equals to 2 and B is equals to -10 is equals to +10। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटू करके 2 into 10 will be 20। फिर नेक्स्ट A is equals to -2 and B is equals to -10, तो -2 into -10 it will be -1। ठीक है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स थे किसके, A into B equal to 20। Got it? Now next question, एक बार इसे देख लीजिए। S4, write a mathematical statement using, आपको कुछ
डिजिट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसके लिए हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिजिट्स कौन कौन से दिए? -3, -2 एंड लास्ट वन -7। ठीक है, और पॉसिबल आउटकम मतलब जो उसका आंसर हमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन में ही हमें मेंशन है उसका आंसर -1। देखिए -3 ये दे रखा है हमें, -2 एंड लास्ट -7। और इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? -1। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है या नहीं। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हम जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये चारों का यूज करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन डिवीजन। ठीक है, इन चारों ऑपरेशन में से हम इन तीनों डिजिट्स में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाए? -1। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? S4। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दोनों में प्रोडक्ट का ऑपरेशन लगाते हैं फिर जो आंसर है उसमें से इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमारा -1 आ जाएगा। हम करके देखते हैं एक बार, -3 इंटू -2। ठीक है, फिर नेगेटिव -7। एक बार करके देख लेते हैं, हमें नहीं पता कि आएगा या नहीं। -1। अब देखिए -3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू -1। क्या ये सही है? 6 प्लस 7 कितना हो जाएंगे? 13। 13 इक्वल टू -7, क्या -1 आ रहा है? नहीं, हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखिए इसे हमने आगे 3 और 2 लिखा था तो ये सॉल्व नहीं हुआ। अब हम 3 और 2 को बैक साइड ले जाकर देखते हैं। दैट मीन्स -7 प्लस -3 इंटू -2 और इस इक्वल टू में हमें क्या चाहिए? -1। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर होगा -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू -1। अब प्लस माइनस माइनस बड़ी डिजिट का साइन, दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू -1। LHS इक्वल टू R। ठीक है, हमारा -1 आ गया। क्वेश्चन आर सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन S5। If AND is an operation defined for any two integers a and b. A and b is equals to a into a minus b into b. Verify whether a and b is equals to b and a is true using a pair of sample value for a and b. देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपके क्वेश्चन में। एक्सप्रेशन क्या दे रखा है आपको? a and b is equals to a into a minus b into b। और फिर आपको बोला है कि b and a। आपको ये वाले एक्सप्रेशन में आप जो वैल्यू रखते हैं इसका क्या है? a into a minus b into b। तो b into a का क्या होगा? b and a का b into b minus a into a। दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं, वही इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करना है। तो हम एग्जांपल के लिए नंबर क्या लेते हैं? एग्जांपल या फिर इफ a equals to 2 and b equals to 3। तो देखिए a and b में हम पहले से रख के देखते हैं। a and b में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 is equals to 3 into 3। सॉरी यहाँ इक्वल्स टू नहीं होगा, माइनस होगा। 2 into 2 will be 4, 3 into 3 will be 9। ठीक है,
-9 विल बी 5, पर कौन से 5 आएंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट टाइप की है नेगेटिव थी। अब हम इसको सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में रख के देखते हैं जो हमसे पूछा है कि सेटिस्फाइड होगी या नहीं। b इंटू ए इज इक्वल्स टू, देखिए 3 इंटू 3 नेगेटिव 2 इंटू ए माइनस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। यहाँ पर भी आएगा तो 5, पर ये टाइम आएगा पॉजिटिव में क्योंकि आप बड़ी डिजिट टाइप की है पॉजिटिव की। क्या ये दोनों इंटीजर्स सेम है? नहीं, वन आर नेगेटिव एंड अदर आर पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड बी इज नॉट सेम। ए एंड बी इज नॉट सेम। नोट सेम है, यहाँ पर साइन लगाइए, आप ऐसे एंड में लिखिए किसके सेम एज नहीं है? बी एंड ए के, ठीक है। फॉर ऑल इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर ऑल इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्यों नहीं है ये सेम? क्योंकि वन साइड आर नेगेटिव एंड अदर साइड आर पॉजिटिव। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था S5। अब हम करेंगे S6, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर 101, 101 एंड 99। आपको क्या करना है? इस जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 101 इंटू 99, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करके बताना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सप्रेशन क्या है? 101 into 66. Now distributive property will be डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने उस दिन भी समझाया था, हमें नाम से ही पता चलता है क्या करना है, हमें नंबर्स को ब्रेक करना है। हम पहले इस नंबर को ब्रेक करते हैं। 101 का क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 एंड इसका क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 66 नहीं है, 99 है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या हुआ? 100 प्लस 1, 100 माइनस 1, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 101 और इसको माइनस करेंगे तो 99। अब हम सिंप्लीफाई में से इंटू करेंगे, इसका आंसर क्या आता है? 101 इंटू 99, 909 इंटू 909। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा? 9999। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, दोनों नंबर्स को सैटराइट किया, डिस्टर्ब किया। इसका क्या हुआ? 100 प्लस 1, इसका 100 माइनस 1, फिर 101 इंटू 99 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 9999। नाउ एक्सरसाइज आर कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स या डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? इसकी दो मेथड्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की मेथड देखिए, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन, है ना। डिवीजन is used to find rate per unique quality such as profit per person in business, earning per share in stock market to a name of few. डिवीजन क्या है? एक इक्विवेलेंट सब्सट्रैक्टिव सब्सट्रैक्शन है ना। सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मतलब हम किसी भी नंबर को अगर किसी से डिवाइड करते हैं तो होता वो हाफ ही है उसका, या फिर जो नंबर एप्लीकेबल है उससे
डिवाइड करेंगे तो सब्सट्रैक्शन ही जा रहा है एक तरह से। फिर इस हेल्प से, इस डिवीजन की मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी रेट, किसी भी यूनिट का रेट इजीली फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अर्निंग फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितनी अर्निंग हो रही है मंथ में, ईयर में, इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसकी मेथड कैसी है। मेथड इसमें दो टाइप की मेथड है, मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। टू टाइप्स की मेथड है इसमें। टू टाइप्स की कौन कौन सी मेथड है? एक, पहली, अगर हम डिवाइड करें डिविडेंड में डिवाइजर को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या में आएगा? पॉजिटिव इंटीजर में। फिर नेक्स्ट में हम डिवाइड करें डिविडेंड और डिवाइजर को तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर में आएगा। अब देखो ये तो दोनों ही मैंने सेम चीजें बताई, पर अगर डिवीजन और डिविडेंड के साइन सेम हो, ठीक है, साइन क्या हो? सेम हो यहाँ पर, तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। एंड अगर डिविडेंड और डिवाइजर के साइन डिफरेंट हो, मैं लिख देती हूँ डिफरेंट साइन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज -8 डिवाइडेड बाय -2, तो हमें पता है 2 4 8, ठीक है, पर ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर फिर से लिखें भी कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और आंसर विल बी 4। तो ये कौन सा इंटीजर आया हमारा? पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं, इसी हेल्प से पर साइन हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए -8 डिवाइडेड बाय 2, है ना, साइन आर डिफरेंट, एक का प्लस है एक का माइनस है। फिर आगे देखिए -8 2 2 1 2 2 4 8, पर साइन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो इट विल बी नेगेटिव इंटीजर। दोनों मेथड्स क्लियर हुई। अब इसकी हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? जैसे हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों ही टॉपिक्स में हमने 4 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें भी उसी तरह की 4 प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी है इसमें, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और डिवीजन आइडेंटिटी। सिर्फ 3 तरह की प्रॉपर्टी है इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इंटीग्रल कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर, फिर कॉम्यूटेटिव, ठीक है, लास्ट वन डिवीजन आइडेंटिटी। आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज को अपनी बुक में पेज नंबर 17 और 18 में, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपकी बुक में पेज नंबर 17 और 18 पर दी गई है। आपको इसे रीड करना और समझना है कि इसमें क्या बोला है। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे